जादुई महल और जल परी। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम टिंकू और बहन का नाम टीना था। टिंकू बहुत ही आलसी था, वो कोई काम करना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, टिंकू, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? जब देखो तब खेलते ही रहते हो। आखिर मैं और माँ कब तक तुम्हारा काम कर कर के देंगे? तुम्हें खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेना पड़ेगा ना। तुम्हें काम करना चाहिए हमारे साथ। मेरी मर्जी, मुझे जब लगेगा तब मैं काम करूँगा। वैसे भी मैं तुमसे छोटा हूँ, मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगा। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तभी टिंकू की माँ कमरे में आती है। टिंकू, ऐसे बात करते हैं अपनी बड़ी बहन से, माफी मांगो उससे, वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। टिंकू को गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। टीना भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर चली गई। तभी टीना बोली, टिंकू, टिंकू, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? देखो टिंकू, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, जब देखो तब तुम लोग मुझे ताने ही मारते रहते हो। और इस तरह टीना टिंकू का पीछा करते करते वन में पहुँच गई। टिंकू गुस्से में चल रहा था। नदी के किनारे गुस्से में चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरा। टीना, टीना बचाओ मुझे, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे जल्दी बचाओ, बचाओ मुझे। टिंकू, मेरे भाई, वापस आ जाओ। टिंकू, कहाँ जा रहे हो? टिंकू उस नदी में बहता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर चला गया। टिंकू ने देखा, ये मैं कहाँ आ गया और ये किसका महल है? ये महल तो बहुत खूबसूरत है। वो सोच ही रहा था कि एक जल परी आकर बोली, ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं एक जल परी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। जल परी जी, सब कुछ मिल जाएगा? यानी कि खेलना, खाना, पीना, जो चाहूँ सब? हाँ, मैं तो बस इस महल की रखवाली करती हूँ। जल परी जी, मुझे भी उस महल में जाना है। मैं कुछ दिन अपने घर वालों से दूर रहकर इस महल में रहूंगा, तब कहीं जाकर मेरे घर वाले मुझे समझेंगे। हाँ, तुम रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम बाहर नहीं आ सकते। ठीक है परी जी, मुझे मंजूर है। इतना कहकर टिंकू महल के अंदर चला जाता है। कितना खूबसूरत महल है ये, वाओ! मैं तो यहीं रहूंगा। अब तो मैं खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा। तभी टिंकू जादुई महल से बोला, जादुई महल, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से मुझे एक पलंग दे दो। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। फिर टिंकू उस बिस्तर पर चैन की नींद सो गया। वहीं टीना सबको लेकर अपने भाई को ढूंढने के लिए आई, लेकिन वहाँ पर कोई नदी थी ही नहीं। सब ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। टिंकू उस जादुई महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वह पूरे दिन खेलता कूदता रहता। कुछ दिनों तक तो वो बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उदास रहने लगा। अब उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन वो खुद से बोला, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ, सब मेरे लिए परेशान होंगे। मुझे जाना चाहिए। तभी टिंकू महल से निकलने की कोशिश करने लगा और उसे बहुत जोर का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। टिंकू हैरानी से उस गेट को देख रहा था। अब तुम यहीं रहोगे, जब जलपरी का आदेश आएगा तुम तभी बाहर जा सकते हो। टिंकू जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी वहाँ जलपरी आई और कहने लगी, क्या हुआ टिंकू, तुम क्यों रो रहे हो? जल परी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम यहाँ ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, बस मुझे अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा और अपने घर वालों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। तभी परी ने उसकी बात मानी और उसे जादुई महल से आजाद कर दिया। टिंकू दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वो बहुत उत्सुक था। वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे टिंकू, क्या हुआ? तुम तो अभी जंगल गए थे ना लकड़ियाँ काटने। मैं भी तुम्हारे पीछे आई थी, लेकिन तुम मुझे दिखे नहीं तो मैं वापस आ गई। टिंकू सोचने लगा,
मैं तो बहुत दिनों से घर से बाहर था, लेकिन पिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी अभी गया था? क्या सचमुच इन लोगों को कुछ नहीं पता? टिंकू को पता चला कि वो जब तक जादुई महल में था समय वहीं रुक गया था और पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह टिंकू सुबह जल्दी उठकर वन में लकड़ी काटने चला गया और जब शाम को वो घर वापस आया तो माँ और टीना उसके पास आए और कहने लगी, टिंकू तुम बहुत मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं काम करूँगा और आराम नहीं करूँगा। इस तरह माँ और टीना दोनों ने टिंकू को गले लगा लिया।